थोड़ी देर पहले अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद सुपुर्द खाक हो गया। उसके जनाजे में हजारों की भीड़ आई। जेल से अतीक के बेटे, अबान के भाई अली और उमर भी आए। तीनों भाइयों ने अबान को कंधा दिया, लेकिन मां शाइस्ता नहीं आई। शाइस्ता ना तो अतीक के जनाजे में आई थी, ना ही उसने असद को आखिरी बार देखा था। आज भी शाइस्ता अपने सबसे छोटे बेटे अबान के जनाजे में नहीं आई। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ लोगों का हुजूम दिखेगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान के भीतर जितनी भीड़ है, उससे ज्यादा भीड़ कब्रिस्तान के बाहर है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सुपुर्दे खाक करने के लिए हजारों की भीड़ हटवा गांव पहुंची। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए। जितनी भीड़ थी उतनी ही पुलिस भी मौजूद थी। अचानक भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने कब्रिस्तान में लोगों की एंट्री को रोक दिया। लेकिन जैसे ही उमर अहमद को लेकर लखनऊ पुलिस पहुंची, उसे देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने कब्रिस्तान के बाहर लगी बैरिकेडिंग हटा दी। अफरा तफरी के बीच हजारों की भीड़ कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल किया। पुलिस और अतीक अहमद के परिवार के बीच भी विवाद हो गया। परिवार के लोग अबान के शव को हटावा गांव से अतीक अहमद के पुराने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस इसके लिए तैयार नहीं हुई। थोड़ी देर बाद पुलिस अली अहमद को भी लेकर पहुंची। काफी देर तक दोनों भाई पुलिस की वैन में ही बैठे रहे। इसी दौरान परिवार के लोग अबान का शव लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। अली अहमद जब पुलिस वैन से निकला तो उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी, सर पर साफा था, गले में गमछा था। वैन से बाहर अली का बड़ा भाई उमर अहमद मौजूद था। अली ने पुलिस वैन से बाहर निकलते ही बड़े भाई उमर को गले लगाया। इसके बाद दोनों भाई साथ में ही अबान के जनाजे में शामिल हुए। कब्रिस्तान में अबान का नमाजे जनाजा पढ़ा गया। अबान की कब्र अतीक अहमद के ठीक बगल में है। यहीं उसके दादा फिरोज अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की भी कब्रें हैं। चार साल बाद उमर और अली पहली बार जेल से बाहर निकले, लेकिन सबकी नजर 3.5 साल से फरार शाइस्ता पर थी। शाइस्ता 3.5 साल से फरार है। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। शाइस्ता ना तो पति अतीक अहमद के जनाजे में आई थी, ना अपने तीसरे बेटे असद के जनाजे में पहुंची थी। क्या शाइस्ता अबान को आखिरी बार देखने आएगी? इस सवाल का जवाब पूरा प्रयागराज ढूंढ रहा था। अबान को आखिरी विदाई देने सैकड़ों महिलाएं आई, लेकिन शाइस्ता कहीं नजर नहीं आई। पुलिस भी पूरी तरह तैयार थी। अबान के जनाजे में शामिल होने वाली हर महिला के ऊपर नजर रखी जा रही थी। लोकल इंटेलिजेंस को भी एक्टिव कर दिया गया था। शुक्रवार को जैसे ही अबान का शव हटवा गांव पहुंचा, उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में बुर्का पहने महिलाएं भी पहुंची, लेकिन शाइस्ता का सुराग नहीं मिला।
शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, लोकल इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियों ने पिछले 3 सालों में बड़ा अभियान चलाया। यूपी के 13 जिलों में लगातार छापेमारी हुई। तलाश का दायरा बढ़ाकर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और दिल्ली समेत 9 राज्यों तक ले जाया गया। 500 से अधिक जगहों पर दबिश दी गई। एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी हुआ। शाइस्ता की तस्वीरें अलग अलग राज्यों की पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजी गईं। इसके बावजूद आज तक पुलिस के हाथ शाइस्ता नहीं लगी। अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद के जनाजे में ना तो अतीक शामिल हुआ था, ना शाइस्ता आई थी, ना ही उमर अली अहमद को आने की इजाजत मिली थी। जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तो भी जनाजे में शाइस्ता, उमर और अली अहमद नहीं शामिल हुए। अतीक को अपने करीबी रिश्तेदारों और दोनों छोटे बेटों एज़म और अबान की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक किया गया। अब अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद भी पूरा कुनबा इकट्ठा नहीं हो पाया। 4 साल बाद पहली बार पैरोल पर उमर और अली अहमद कसारी मसारी की कब्रिस्तान पहुंचे। एज़म भी आया, लेकिन मां शाइस्ता अपने छोटे बेटे के भी जनाजे से दूर ही रही। सुबह 9:30 बजे अली अहमद को झांसी जेल से 30 पुलिस वाले 400 किलोमीटर दूर प्रयागराज लेकर निकले। अली का चेहरा नजर न आए, इसलिए पुलिस ने वैन पर पर्दे डाल दिए। जिस वैन से अली को लाया गया उसके पीछे पुलिस की 2-2 गाड़ियां चल रही थी। जालौन में अली की गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोका गया था। कुछ पुलिस वाले नीचे उतरे थे, लेकिन अली बाहर नहीं आया। जालौन में ही अली को लेकर जारी पुलिस वैन का रूट बदल दिया गया और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जगह झांसी कानपुर हाईवे से पुलिस वैन को प्रयागराज पहुंचाया गया। लखनऊ जेल से उमर दोपहर 12:30 बजे बाहर आया। अली अहमद की वैन की तरह ही उसकी वैन पर भी पर्दा लगा दिया गया। उमर के साथ 20 से ज्यादा पुलिस वाले प्रयागराज पहुंचे। उमर की वैन के आगे पीछे भी पुलिस की 2-2 गाड़ियां चल रही थी। जिस थाने की सीमा से अली उमर गुजरे, वहां की लोकल पुलिस ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। हाई कोर्ट के आदेश पर उमर और अली को 1-1 घंटे का समय बुआ परवीन कुरैशी, भाई एज़म अहमद से मिलने का दिया था। पुलिस ने इसका इंतजाम कसारी मसारी कब्रिस्तान की एक मस्जिद में ही किया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर पुलिस ने कई लेयर में बैरिकेडिंग की है। कब्रिस्तान में आने जाने वाले सभी लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। अबान के जनाजे के वक्त किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए यहां पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं।